राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 131 के तहत प्रदेश में फल सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं में मिलावट के कारण फैल रही बीमारियों के संबंध में आदरणीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत गंभीर विषय है कि जिस तरीके से मिलावट हो रही है, जिस तरीके से आप और हम सब लोग जो हमारा कंजम्पशन एक तरह का पॉइजन जो है हम खानों के साथ ले रहे हैं। आज आपको एक अपन गेहूं का भी जब बिजाई होती है तो उसमें डीएपी और यूरिया मिला के नीचे सॉइल में देते हैं। जितने भी फल आते हैं आपके पास, वो जितने भी हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, बागवान हैं, बिना स्प्रे के वो नहीं पनपते क्योंकि फ्रूट फ्लाइज जो है उनको डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। आपने माननीय सदस्य ने ये इशू रेज किया कि ये जो अभी त्योहार के टाइम पे जो है दूध की आवक इतनी बढ़ जाती है मावा के अंदर, मिठाइयों के अंदर, लेकिन गांव के अंदर जो है दूध की सप्लाई का मतलब शहरों की तरफ ज़्यादा जाती नहीं है। ये जो इशू है, सऊदी अरब में तो अध्यक्ष महोदय कानून है कि आप एडल्ट्रेशन करते पकड़े जाओ तो आपकी गर्दन काट देंगे, मतलब आपको डेथ सेंटेंस है, क्योंकि आप जो है अपनी कमाई के पीछे आप दूसरे की ज़िंदगी घटा रहे हैं। सो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब इतना सीवियर कानून इन्होंने बनाया है। लेकिन अब जो स्थिति है हर स्टेट में है, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने जो है टोटल इंस्पेक्शन जो हमने किए वो हमने जो 3/3/2025 से 11/3/2025 तक 1340 इंस्पेक्शंस किए, 3000 सैंपल्स हमने लिए। और आपने जो बोला कि भाई बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ा जा रहा है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसके अंदर डीमार्ट जैसा इतना बड़ा जो चेन है वो 3 FIR दर्ज हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े जो मिठाई की दुकानें हैं उन पे रेड्स होके उनके ऊपर भी पनिशमेंट हुई। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो FSSAI है, जो बॉडी है फूड सेफ्टी की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो अकॉर्डिंग टू एक्ट फूड सेफ्टी एक्ट के तहत वो हर स्टेट के लिए एक नंबर ऑफ सैंपल्स कितने महीने के करने, वो एक टारगेट सेट करती है। और आपको खुशी होगी अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान को जो है नंबर 1 माना गया था। हमने जो सैंपलिंग इन्होंने हमें बताई थी उससे 250% राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने सैंपलिंग करी है, 250% प्लस। हमारा स्टेट राजस्थान का उनके रिकॉर्ड्स में आप नेट उनकी साइट पे जाके देख ले, राजस्थान वॉज रेटेड नंबर 1 स्टेट, नंबर 1। अब इसके अलावा हमारे पास क्या विकल्प है? एक तो फूड टेस्टिंग जो लैब्स हैं वो बढ़नी चाहिए, और उसके हम अधिकारी जो है हमें बड़ी तादाद में लेने हैं। उसके अंदर भी हमने हमारी जो सरकार की, हमारी मुख्यमंत्री जी की जो सीरियसनेस नहीं है, हमारे 11 जो है फंक्शनल लैब्स थे पहले पुराने, अलवर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चूरू, जालोर, जयपुर, जोधपुर। अब इसके बाद में ये 11 तो हमारे फंक्शनल थे अभी तक। अब हमारे जो 7 हमने कंप्लीट किए हैं, सीकर, नागौर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, भीलवाड़ा और 12, ये भी अब जल्दी चालू होने वाले हैं। तो आपके 11 से आपकी 18 लैब्स हो जाएंगे। बहुत इजाफा है अध्यक्ष महोदय। और उसके अलावा अभी जो नया हमारा बजट आया है जो 2025-26 का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 और लैब उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। अभी हमारे पास फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पूरे राजस्थान के अंदर हमारे पास है 97, 100 से भी कम है। और हम अभी 300 अभी हम नई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं माननीय सदस्य को ये जो मैंने आपको फिगर्स दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूंगा कि जो आपने जो इशू रेज किया है कि ये जो 1340 फूड इंस्पेक्शन जो किए थे, 3363 सैंपल्स जो कलेक्ट किए थे, वो 3/3/2025 से ये 8 दिनों के अंदर, उसके अंदर मैं आपको जो माननीय सदस्य को
कैटेगरी वाइज कितने लोगों के सैंपल्स गलत पाए गए, उसके अंदर कितने डिस्ट्रॉय किए जाए, लिस्ट बहुत लंबी है। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन को मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार बहुत सीरियस है। नंबर 1 हमें रेट किया गया है। हमारी जो 97 से 300 और हम इंस्पेक्टर्स ले रहे हैं, और जो ये टोटल जो हमारे पास जो लैब्स हैं 11 से ये 25 लैब हो जाएंगी। तो हम सही दिशा में सही कदम ले रहे हैं। हम कमिटेड हैं राजस्थान के हमारे जो जितने भी हमारे भाई बंधु बहनें हैं कि ये पॉइजनिंग जो प्रोसेस है इसको हम बहुत ही, फूड पॉइजनिंग को बहुत सीरियसली लिया जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि प्रदेश भर में त्योहारों के समय शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। ये सब त्योहारों के समय ही नहीं, आज अगर दिन की अपन शुरुआत करते हैं तो एक चाय से करते हैं, और जहां पशुधन संख्या जिस गांव में है ही नहीं या है तो नाम मात्र की है, और वहां उस बीएमसी के अंदर अगर 2000 से 3000 लीटर दूध आ रहा है तो वो आ कहां से रहा है जब पशुधन उस गांव के आसपास की संख्या में है ही नहीं। सरकार के पास पशु जनगणना के डाटे भी होंगे, उस डाटा का अनुपात उस दूध के अनुपात से नापा जाए तो कहीं 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 25 गुना तक दूध उस डेयरी पर आता है। तो ऐसा संयुक्त अभियान चलाकर ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे आम आदमी को जो जहर परोसा जा रहा है ये जहर नहीं मिले। हर जगह अभी 1340 सैंपलों पे इन्होंने कार्रवाई की, 3000 कोई सैंपल इन्होंने लिए, लेकिन ऐसे सैंपल लिए जहां किसी दुकानदार को, ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं जहां उत्पादन होता है उस उत्पादन वाले को ही कवर किया जाए, या उस पर कोई नया कानून ऐसा बनना चाहिए। ये आम जनता की मांग है कि आने वाले समय में इतनी बीमारियां हो रही हैं और ये सब खाने पीने की वस्तुओं से ही हो रही हैं। गंदे नाली के पानी से जो सब्जियां हो रही हैं शहर के नज़दीक, उन पे भी एक रोक लगनी चाहिए जिससे बीमारी होने की संख्या कम हो। माननीय भजनलाल जी, सरकार के आने के पश्चात विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसमें भी आम जनता को कोई ठोस राहत प्राप्त नहीं हुई है। सरस घी जो कि राज्य सरकार का उपक्रम है के माध्यम से आम जनता को प्राप्त होता है, उसमें भी नकली डिब्बे बाजार में बिक रहे हैं, उसकी भी एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और ज़्यादा ही नहीं, केवल दौसा जिले की बात करूं तो दौसा और करौली जिलों की संयुक्त में एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहन संचालित है। उक्त वाहन में तैनात कार्मिक तथा द्वारा त्योहारों के समय दोनों जिलों में एक साथ मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी जांच नहीं हो पाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कम से कम प्रत्येक जिले में 2-2 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही प्रदेश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लिए गए सैंपलों की समय पर जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई हो। राज्य सरकार छोटी मछलियों के बजाय बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई कर ऐसा सख्त कानून बनाए जिसमें ऐसी मिलावट करने वाले निर्धारित मात्रा से अधिक रासायनिक या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने वालों की सख्ती से जांच के साथ कार्रवाई हो तथा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान केवल त्योहारों के समय ही नहीं अपितु पूरे वर्ष समय समय पर किया जाए ताकि आम जन को मिलावटी सामान से निजात मिल सके। ऐसा सरकार से मेरा विशेष आग्रह है। धन्यवाद। माननीय मंत्री। अध्यक्ष जी, ये सही है कि शहरों के अंदर गंदे नाले के पानी से जो सब्जियां उगाई जा रही है, इसके ऊपर जो भी म्यूनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, इनको बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सही है कि ये पानी को जो ये है इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वेजिटेबल्स और इनके ग्रोथ के लिए। इसके अलावा मैंने माननीय सदस्य को 3 चीज़ें मैंने बता दी। एक तो हम लैब्स बढ़ा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में बढ़ा रहे हैं। हम हमारा मैन पावर 97 से उसको 400 ले जा रहे हैं। अब थोड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी हम चलाएंगे
और मोबाइल वैन्स भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन जो जनता का जो माइंडसेट है, जो गिल्टी लोग हैं और जो ये मिलावट करते हैं, और जैसे मैं अब जब तक आप किसी को गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते हो तो नाम लेना इस सदन में उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हमने जो है कारखाना, मतलब जो मिठाई की दुकानें वगैरह है, हमने रेड्स की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो ये नहीं कि हम छोटे लोगों को पकड़ रहे, बड़े लोगों को नहीं पकड़ रहे। और जहाँ गांव की आपने बात करी कि भाई वहाँ कितना पशुधन है, ये अब गाय भैंसे तो हम गिन नहीं सकते गाँव के अंदर। अब वो अगर मिलावट हो रही है वो सब शहर में हो रही है, और अब कितना सप्लाई दूध का कहाँ से हो रहा है वो जो है उसका हमारे विभाग का, उसके ऊपर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। अगला ध्यान